भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में होने के बाद भगवान शंकर उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते और चले जाते। कभी कभी अयोध्या में रुक भी जाते। श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा से कभी उन्हें ज्योतिषी तथा कभी भिक्षुक बनना पड़ता। एक बार भोलेनाथ श्री राम के महल में मदारी बनकर आए। उनके साथ बहुत सुंदर नाचने वाला बानर था। मदारी डमरू बजाते बजाते राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। डमरू की आवाज़ से राजमहल के बाहर कई बालक दौड़ते हुए मदारी का खेल देखने आ गए। भगवान श्री राम भी अपने भाइयों के साथ खेल देखने आए। यह बानर साधारण नहीं था। अपने भगवान को रिझाने एवं प्रसन्न करने के लिए हनुमान रूप में प्रकट स्वयं शिवजी ही थे। बानर की लीला देखकर श्री राम अपने भाइयों सहित बहुत खुश हुए तथा उसके खेल पर रीझ गए। भगवान श्री राम ने हठ कर लिया कि वह इस बानर को महल में रखकर खेलना चाहते हैं। श्री राम एक साधारण बालक नहीं बल्कि राजकुमार थे, अतः उनका यह हठ कैसे पूरा नहीं किया जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना मूल्य मांगे उसे तत्काल दे दिया जाए। बानर श्री राम को ही दिया जाए। मदारी धन का भूखा नहीं था, वह तो अपने प्रभु के दर्शन तथा अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित करने आया था। भगवान श्री राम ने बानर को प्राप्त किया और उसके साथ नाचने लगे। शंकर जी की युग युग की मनोकामना आज पूरी हुई। शंकर जी प्रसन्न होकर बानर रूप में नाचने लगे तथा उनका साथ श्री राम भी दे रहे थे। जब सभी बानर के नाच में मंत्रमुग्ध थे तब मदारी उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गया। वह मदारी बानर में प्रवेश कर गया। अपना कार्य पूर्ण कर कैलाश पर्वत चला गया। बानर के रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन में लगे रहे। कुछ वर्ष बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों के वध के लिए वन ले जाने के लिए आए। भगवान श्री राम ने उन्हें हनुमान को एकांत में बुलाकर समझाया। श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरे अनन्य भक्त अंतरंग सखा हो। तुमसे मेरी कोई भी लीला छिपी नहीं है। अब इस लीला में आगे मैं रावण का वध करूँगा। उस समय मुझे तुम्हारी तथा अन्य वानरों की आवश्यकता होगी। मैं ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, त्रिशरा, मारीच का भी वध करूँगा। तुम सबरी से बैठकर ऋष्यमुख पर्वत जाओ और सुग्रीव से मित्रता करो। मैं सीता जी की खोज में वहाँ आऊँगा। तब तुम सुग्रीव से मुझे मिलाना और उसकी सहायता से वानरों की एक विशाल सेना एकत्रित करने में सहायता करना। रावण का वध कर मैं अपने अवतार का कार्य पूर्ण करूँगा। हनुमान को भगवान श्री राम को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी समय ऋष्यमुख पर्वत के लिए चले गए। यही प्रसंग श्री राम तथा हनुमान के अनन्य प्रेम का है। उनके विछोह होने पर दुख तो हुआ, किंतु स्वामी की आज्ञा को परम धर्म मानकर चले गए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ।